ठीक है बेटा। अब ऐसा बच्चा अपना नाम लेके बताएगा मुझे जिसने अभी तक जिसको असाइनमेंट भेजना नहीं आता है। अपना माइक अनम्यूट करिए और मुझे बताइए। मैम मुझे नहीं आता। कौन है, क्या नाम है आपका? मयंक। एक बोलो, कौन? मयंक। मयंक बेटा, आप स्कूल आ जाइए, हम आपको सिखा देंगे। ठीक है मयंक? मैम आप मैम मेरी दीदी कर देगी, इसको आता है। हाँ, आपको स्कूल आना पड़ेगा और आपको टीचर सिखा देंगे। और कौन बच्चा है अभी मेरे से बात करे वो, जिसको सेंड करना नहीं आता है? अपना नाम बोलिए और बताइए मुझे। आता है सबको? यस मैम। ऐसे करके बताइए मुझे। मेरे को तो और आता है, मैंने आपको भेज भी आज दिया। मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी, आज जो असाइनमेंट भेजूंगी ना, नन्ना फनकार। मैम मेरे को नहीं आता। कौन है, नाम बोलो। मैम मैं फराज। फराज, आपको नहीं आता है? यस आप मैम। यहाँ पे स्कूल में आएंगे, ओके आपको मैम। टीचर सिखा देंगे। ठीक है। आप स्कूल में आ जाइए। फराज, ओके मैम। आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि 20 तारीख से एग्जाम है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपके एग्जाम में नंबर जुड़ेंगे रिपोर्ट कार्ड में ये वाले। मयंक, आपको भी आना पड़ेगा। फराज, आपको आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपना फोन लेके आइएगा। मैम और कौन है, बोलिए जल्दी, शाबाश। मैम क्या बोलते हैं, मैं वर्क सबमिट तो करना आता है, लेकिन मैम जो वो वहाँ से एड वर्क पर क्लिक करने के बाद और एक वो एक वहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद उसको वहीं से भी फोटो हम लोग सेंड कर सकते हैं। बेटा, ये जो भी बात है ना आपकी, है ना, ये आप आके स्कूल में कंफर्म कर लीजिए लोकेश सर से, महेश सर से। आपकी क्लास अभी नेक्स्ट वाली लोकेश सर की होगी, है ना? तो आप लोकेश सर से कंफर्म कर लीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर? आपको किसी को भी अगर अपलोड करना नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास लोकेश सर की है, आप उनसे कहिए कि सर प्लीज हमको सिखा दीजिए। ठीक है, वो आपको बता देंगे। लेकिन सबको आना चाहिए। आज मैं जो आपको असाइनमेंट भेजा, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले असाइनमेंट भेजा था, वो आप करके देखिए ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि आपको आता है बेटा। समझ आई मेरी बात? सब बच्चे असाइनमेंट भेजा करो, असाइनमेंट भेजना बहुत जरूरी है। मयंक, फराज का एक भी असाइनमेंट नहीं आया है अभी तक। कुछ बच्चों का मैम मेरी तो एक दीदी भी भेज असाइनमेंट देगी। नहीं आया है। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी असाइनमेंट नहीं भेजा है। वेरी बैड बेटा। आज अभी मैम अभी प्रिंसिपल सर ने बुला के कहा है कि आप देखिए जिस बच्चे ने नहीं भेजा है उसका हम जो आपके नंबर सब्जेक्ट एनरिचमेंट के और आपके उसके असाइनमेंट के, उसमें बोले मैडम 0 दीजिए इनको, क्योंकि इन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ असाइनमेंट आप करिए। मैं आपको समय दिया जाता है, मैंने नन्ना फनकार का एक ही भेजा है अभी, आपको पूरे 2 दिन देती हूँ मैं लिखने के लिए। अब आज नेक्स्ट भेजूंगी। आपको समय दिया जाता है बेटा, आप उसमें करके मुझे भेजना है। आपके लास्ट में कितने असाइनमेंट भेजे गए आपको और कितने आपने किए, उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। इसलिए मैम हर मेरी दीदी असाइनमेंट भेज देगी। इंपॉर्टेंट है। मयंक, आप तो आज ही क्लास में आए हैं, फर्स्ट टाइम मैम क्लास में फोटो आए खींच के भी दे सकते हैं। हैं। अपना माइक म्यूट करिए। मैम फोटो खींच के भी दे सकते हैं। भावेश, तो सारे बच्चों को असाइनमेंट भेजने। अब नन्ना फनकार से आपको सारे असाइनमेंट भेजने हैं, लेसन 4 से। ठीक है, सबको समझ आ गई मेरी बात? क्लियर?
जिसको भी अपलोड करना नहीं आता है स्कूल आ जाइए, हम आपको यहाँ सिखा देंगे। अपना फोन लेके मयंक आ जाइएगा, फराज आ जाइएगा, इन 2 बच्चों ने बताया है मुझे। और साथ में आपको गूगल क्लासरूम, अगर शायद 1-2 बच्चे हैं उन्होंने अभी तक गूगल क्लास भी ज्वाइन नहीं किया है। यस, उनसे तो हम पर्सनल बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उन्हें असाइनमेंट भेजना आना चाहिए। 20 तारीख से आपके एग्जाम है, उसमें आपको पीडीएफ फाइल, आप चाहे तो एक रूल्ड पेपर मेरे को आता है। अच्छे से पेपर, अभी से रूल्ड पेपर लाके उस पे आप पेपर करके सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ बना के, ठीक है। जो आपके रजिस्टर के पेपर होते हैं ना, वो पेपर ले सकते हैं, या कॉपी में अपन नोटबुक में करना चाहते हैं तो नोटबुक में अच्छे से लिख के उसका पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, ठीक है। मैम मैंने भेज दिया इन है। बच्चों के पास प्रिंटर है वो प्रिंट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास प्रिंटर नहीं है वो कॉपी में अपना करके या रूल्ड शीट पे करके अच्छे से पीडीएफ बना के भेज देंगे एग्जाम का। क्लियर? मैम रजिस्टर में 40 नंबर का पेपर, प्रति 40 नंबर का पेपर होगा आपका, 1.5 घंटे का पेपर है आपका। आपको सीन अनसीन जैसा पूरा पेपर होता है वैसा पेपर आएगा। हिंदी में आपके लेसन 1 to 4 आएंगे। क्लियर? लेसन 1 से क्वेश्चन आंसर सारी एक्सरसाइज याद करना शुरू कर दीजिए, है ना। सारे क्वेश्चन आंसर सब याद करना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। आज 6 तारीख हो चुकी है, ऐसे ही समय निकल जाएगा। तो आप अपने एक एक लेसन के क्वेश्चन आंसर, पीछे जितना भी अभ्यास कार्य है सारा कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक अनसीन पैसेज होम असाइनमेंट में और एक सीन पैसेज दोनों भेज दूंगी, ठीक है। आपको उसको भी करना है। सीन और अनसीन पैसेज के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है पैसेज को 2-3 बार, है ना। फिर समझ के आंसर देना है, और आंसर फिर आपको पैराग्राफ में से चेक भी कर लेना है कि कोई मात्रा तो गलत नहीं लिख दी है हमने। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी आगे भी, ठीक है। पर तैयारी बेटा आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट कर दीजिए, मयंक पढ़ना शुरू कर दीजिए बेटा, आप बहुत पीछे निकल रह गए हैं। चलिए अब आगे मैम क्या मेरा करना है? हो गया है और मैंने भेज भी दिया है असाइनमेंट। हाँ बेटा, जिसने भेज दिया मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ मैम मेरे को भेजना बेटा। आता है ऐसे और मैं बहुत से करता बच्चे भी हैं, हूँ। आपकी 61 की स्ट्रेंथ है 5th AB की, और मेरे पास असाइनमेंट आ रहे हैं 30। इट मीन्स 30 बच्चों ने अभी भी नहीं भेजा है, और मेरे पास नाम है, मैं चाहूँ अभी आपको नाम बोल सकती हूँ। मैम मेरे को भेजना आता है और मैंने भेजा भी है। और आपको फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, इससे अच्छा है कि आप अभी कर लीजिए, है ना बेटा। आपके पास बहुत टाइम है, आपके 11 साढ़े 11 क्लासेस खत्म हो जाती है, उसके बाद आप अपना शाम को 1-2 घंटे बैठ के कर लीजिए। इतना ज्यादा काम भी नहीं है बेटा। हम स्कूल आते हैं तो 1:40 तक स्कूल लगता था आपका, तो तब भी तो हम करते थे। आपको मैंने पूरा भेज रही हूं मैं, इसीलिए मैं भेजती हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखाती हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड से तो आधे बच्चे बिल्कुल लिखेंगे, आधे लिखेंगे ही नहीं। इसलिए मैं आपको आपका असाइनमेंट उस पे भेजती हूँ, गूगल क्लासरूम पे। आप उसमें से अपना रोज चेक किया करो ना, दिन में 2-3 बार कि आ गया क्या असाइनमेंट, उसे अपना करना है। मैम मैम मेरा तो आवाज आती है फोन पे। अब मैं आपको आगे की एक्सरसाइज बता रही हूँ। चलिए पेज तो रोज नंबर करता हूँ 40 निकाल लीजिए सारे बच्चे। पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैम पेज 40 नंबर आपको खुद को भी पता होना चाहिए बेटा, हमने कल कहां तक किया था, है ना। चलिए स्टार्ट करें। सबने निकाल लिया? शाबाश। अपना माइक म्यूट रखिएगा।
कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञा किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा चुनाव पहले समझ लीजिए। चुनाव संज्ञा वर्ड है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा चुनाव। संज्ञा ये किस क्रिया से बना है? चुनना। चुनना ये क्रिया, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है। ऐसे ही पड़ाव, पड़ाव क्या है? संज्ञा। और किस क्रिया से बना है ये? कौन बताएगा? प्रथमेश। पढ़ा, पढ़ा, पढ़ना है ना? पढ़ा, पढ़ना, शाबाश। ऐसे ही बहाव ये संज्ञा शब्द है बेटा। ये किस क्रिया से बना है? आप प्रज्वल बताइए। बहाना, है? बहाना, बहाना नहीं। अभिराज आप बताइए। बहना, बहना, ये बहना। सबको समझ आ रहा है इतना? फिर है लगाम। लगना, किस क्रिया से बना है? कौन बताएगा? हर्षिता। लगना किस क्रिया से बना है बेटा? लगना, से लगना। चुनाव चुनना क्रिया से बना है। पड़ाव पढ़ना क्रिया से बना है। बहाव बहना क्रिया से बना है। और लगाव लगना क्रिया से बना है। स्मिता बेटा सामने ध्यान दीजिए। सब बच्चे अच्छे से अटेंटिव होके बैठा करिए, ऐसे लेट लेट के नहीं बैठते। स्मार्टली बैठिए। आप क्लास में बैठे हैं और यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे तो और आपको फील आएगी कि हम क्लास पढ़ रहे हैं, है ना? अगर आप यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा कि नहीं हम तो क्लास में ही जा रहे हैं। ऐसा ठीक है। तो ये समझ आया। अब एक चीज और देखिए, ये चुनाव दो शब्दों को जोड़ के भी बना है ना? जैसे दुकानदार दो शब्दों को जोड़ के बना था, ऐसे ही चुनाव किन दो शब्दों को जोड़ के बनाए बेटा? चुन प्लस आव। क्या दो शब्द जोड़ के बनाए? सारे बच्चे अपनी जगह पे बोलिए। चुन चुनाव, आव। चुन प्लस आव। ये आ इसमें मिल गया तो क्या बन गया? चुनाव। है ना? ऐसे ही पड़ाव किन दो शब्दों को जोड़ के बनाए? पढ़, पढ़ प्लस आव। पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आव। आप कॉपी में लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। बहाव बह प्लस आव, बहाव। लगाव लग प्लस आव। लग आओ। लिख लीजिए ये कॉपी में। विद इन 5 मिनट लिखिए जल्दी से। इतना ये ज्यादा इतनी बड़ी चीज नहीं है, फटाफट लिख लिए। मैम ये पूरा लिखना है? हाँ लिख लीजिए बेटा। जल्दी लिखिए, है ना? थोड़ा सा हमेशा एक साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। हमेशा एक रफ कॉपी अपने साथ रखा करिए। कोई भी काम फटाफट उसमें लिख लीजिए, उसमें हैंडराइटिंग का इतना चक्कर नहीं रहता है ना? डन मैम। राइट साइड का दिख रहा। मैम राइट साइड का नहीं दिख रहा है। मैम धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बेटा सब दिख रहा है।
कैमरा उसी हिसाब से सेट किया गया है ना। और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो ये बहुत सिंपल चीज है। चुनाव संज्ञा शब्द है, सुनिए, चुनाव संज्ञा शब्द, कौन है ये? माइक म्यूट करिए। चुनाव संज्ञा शब्द है, क्रिया क्या है इसमें? चुनना, चुनना से बना है। पड़ाव पढ़ना, बहाव बहना क्रिया से बना है, लगाव लगना क्रिया से बना है। किन दो शब्दों को जोड़ के बनाए चुनाव? चुन प्लस आव, पड़ाव पढ़ प्लस आव, पढ़ा प्लस आव नहीं करेंगे, पढ़ा नहीं है, पढ़ पढ़ पढ़। लग बहाव, बहा प्लस आव नहीं करेंगे, बह 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 प्लस आव। लगाव लग प्लस आव। क्लियर? सबको कोई डाउट है इसमें? बहा प्लस आव नहीं करेंगे, बह प्लस आव, लग प्लस आव, है ना? चुन प्लस आव। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? संज्ञा ये संज्ञा शब्द है, ये क्रिया शब्द है। यस। चलिए अब इनके वाक्य बनाने हैं। आप वाक्य बनाएंगे, मैं उसी को यहां लिखूंगी। ठीक है, आप मुझे सबसे पहले चुनाव का वाक्य बनाइए। हाथ खड़ा करिए। हाँ प्रतीक बोलिए। मैम मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और कौन बोलना चाहता है? मैं हाँ, अर्शिका हाथ खड़ा कर रही है, बोलिए बेटा। हाँ मैं अर्शिका बोलिए बेटा। मैम मैं बताऊं? लड़ा था। हाँ बेटा उसका सुनने दीजिए मुझे एक बार और। अर्शिका प्लीज। मेरी मम्मी ने चुनाव लड़ा था। मेरी मम्मी ने चुनाव लड़ा था। वेरी गुड। प्रथमेश आप बता रहे हैं, बताइए बेटा। मोदी जी बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा वेरी गुड। प्रज्वल आप बताइए। मोदी जी इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। हाँ मोदी जी, सब मोदी जी के फैन हैं क्या? वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। हाँ तरणवीर बता रहे हैं। मोदी जी ना बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, सबने मोदी जी को चुनाव लड़ा दिया है। निकिता भी कुछ बोलना चाहती है। निकिता बोलिए। मेरे पापा ने चुनाव लड़ा है। मेरे पापा ने चुनाव लड़ा है। वेरी गुड। चलिए कुछ भी बना दीजिए। आप अपने आप बनाना चाहेंगे या मैं बनवाऊं? अपने आप। अभी रफ कॉपी में सब अपने आप बनाइए। फिर मैं जो असाइनमेंट, फिर मैं आपको असाइनमेंट में अपना वाक्य भेज दूंगी। ठीक है, अपने आप बनाइए। आप ये भी बना सकते हैं, हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, है ना? नेताजी ने चुनाव लड़ा, मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा। कुछ भी लिखिए। चलिए अपने आप लिखिए। हाँ अपने आप बनाइए। हाँ बनाइए, फिर मैं आपको असाइनमेंट में भेज दूंगी। और जिसको नहीं बनाना आएगा उसको बनाएंगे, सब बनाएंगे। सबको बनाना आएगा, शाबाश। मैम अगर हम बना रहे हैं तो फिर जो आपने असाइनमेंट भेजा है उसको भी हमें आप करना है देखिए या फिर बेटा। डन मैम। मैम हमको रफ नोटबुक में वाक्य बनाना है या फिर क्लास नोटबुक में? अभी आप अभी जो लिखते हैं ना, जब क्लास के दौरान बेटा, उसको तो रफ कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन जब मैं आपको असाइनमेंट भेजती हूँ उसको आपको फेयर कॉपी में करना है ना? मैम पढ़ाओ मतलब क्या होता है? पड़ाव मैं बता रही हूँ बेटा आपको। अब दूसरा वर्ड है बेटा पड़ाव। पड़ाव का अर्थ क्या होता है? कहीं भी डेरा डालना। पड़ाव का अर्थ क्या होता है बेटा? डेरा डालना। आपने देखा है जैसे कुछ लोग होते हैं
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। आपने देखा है आपके यहाँ पे भी आते हैं, भेड़ वाले आते हैं, भेड़ चराने आते हैं, भेड़ ही भेड़ आती है बहुत सारी, है ना। कई बार ऊंट आते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, जहां उनको रात हो जाती है वो वहीं अपना पड़ाव डाल लेते हैं, अपना डेरा डाल लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर चल देते हैं। तो पड़ाव का मतलब होता है डेरा डालना। जैसे आप सेना को देखिए, सेना ऐसी जगह पे पड़ाव डाल देती है जहां पर दुश्मन से उनको खतरा होता है ना। वहां तंबू लगा के वो लोग रहना शुरू कर देते हैं, है ना। देखा है आपने सोल्जर्स को, जो हमारे देखा है। हाँ सीमा होती है वहां पे, देखा है आपने, वो तंबू डाल देते हैं, जो तंबू लगा के रहना शुरू कर देते हैं। तो वो पड़ाव डालना होता है, डेरा डालना। समझ आ गया। अब कौन वाक्य बनाएगा पड़ाव का? अब पड़ाव का वाक्य कौन बनाएगा? अभिराज बना रहे हैं। शाबाश अभिराज। चीन भारत के जमीन पर पड़ाव डाल रहा है। बेटा वो पड़ाव नहीं डाल रहा है, वो तो कब्जा करना चाहता है हमारी जमीन पे, है ना। पड़ाव होता है जो थोड़ी बहुत देर के लिए डेरा डाल दिया, परमानेंट नहीं। और कौन बताएगा? मैम इंडिया अगले पड़ाव के लिए तैयार है। नहीं बेटा, पड़ाव का आप मतलब नहीं समझेंगे। पड़ाव का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए हम कहीं पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मैम मुझे जैसे हम किसी बेटा ये नो मैं बताऊं? बेटा जैसे हम कहीं एडवेंचर्स करने गए तो हमने अपना पड़ाव जंगल में डाल दिया, जंगल में डाल दिया, हम जंगल में थोड़ी देर रुक गए। कहीं पर थोड़ी देर रुकना पड़ाव होता है। समझ आ गया? अब बताइए मुझे। एक पड़ाव पार करके अगले पड़ाव पर जाना है। हाँ शाबाश। प्रज्वल आप बताइए। मेरे पापा जब प्रैक्टिस पे गए थे तब उनने रास्ते में पड़ाव डाला था। हाँ कहीं पे जंगल में या किसी स्थान पर पड़ाव डाला था। शाबाश। और कौन बताएगा? मैं बताऊं? सारिम बताना चाह रहे हैं। सारिम बोलिए बेटा। हमारी स्कूल ट्रिप में हम जंगल में पड़ाव डाला था। हाँ आपने देखा है, जैसे आप एनसीसी वेनसीसी में भी जाते हैं बच्चे, तो वो कहीं भी अपना पड़ाव डालते हैं, अपना डेरा डालते हैं, थोड़ी देर को रुकते हैं, वहां पे थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह जो भी उनकी एक्टिविटीज है वो करते हैं। किसी भी स्थान पर थोड़ी जगह देर समय के लिए रुकना पड़ाव डालना होता है। समझ आ गया? क्लियर? इसका वाक्य है ना। मेरे को पता है। आप इसका वाक्य ये भी लिख सकते हैं। मैम मैं भी बताऊं एक सेंटेंस? मैम मुझे भी पता है। मैम मैं भी बताऊं? सीना ने जंगल में अपना पड़ाव किया। मैम मैं बताऊं? लिख लीजिए। मैम मैं भी बताऊं? मैम मैं बताऊं? बेटा भी लिख लीजिए अब, है ना। शाबाश। अब तीसरा है वर्ड बहाव। बहाव। मैम किसानों ने बहाव का कौन बनाएगा वाक्य? मैम आपका मतलब? बहाव का मतलब होता है बहुत तेजी से जो नदी चलती है, बहना, कोई चीज तेजी से बहना। मैम आज धीरे बहना। नदी किनारे बहाव आ गया। मैं कभी भी ये कौन है यथार्थ? आज नदी में बहुत बड़ा लहरें। आप ऐसे हाथ ऊंचा कर सकते हैं ना। मैं मैम चांद से जैसे कि ना नदी में बहुत बड़ा बहाव है, हाँ नदी का बहाव आया है। नदी में बहुत बहाव आया है। अच्छा शाबाश। ये हिमानी बोलिए आप।
मैम नदी में बहुत बड़ा बहाव आया है। शाबाश, और बोलो, यथार्थ बोलो, यथार्थ बोलिए बेटा। मैम नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ, नदी में, हाँ बहुत तेज है। आपने गंगा नदी देखी है? गंगा नदी का बहाव बहुत तेज रहता है हमेशा। नदी का हाँ, बहाव आया है। ये लिखो, वजह से नदी का बहाव बढ़ गया। वो जल स्तर होता है, जो बढ़ता है वो जल स्तर होता है। मयंक और फराज प्लीज स्कूल आके आप अपलोड करना सीख लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। और कोई भी बच्चा मीटिंग छोड़ेगा नहीं। आप फुल टाइम क्लास अटेंड करा करिए। अब है बेटा लगाव। लगाव का मीनिंग क्या है बेटा? मुझे मेरे खरगोश से बहुत ज्यादा लगाव है। हाँ, प्यार होना, जुड़ाव होना, प्यार होना। मुझे मेरी माँ से बहुत लगाव है। या मेरी माँ का मुझसे बहुत लगाव है। मैम मैं बताऊं? मैम मुझे मेरी साइकिल से बहुत लगाव है। हाँ बेटा, कुछ भी आप अपना लिख सकते हैं, यू आर फ्री। आपको अपना वाक्य बनाना है, बनाइए, नो प्रॉब्लम। से बहुत लगाव। अच्छा है बेटा, अगर आप अपना बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। शाबाश, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ प्रतीक बोलो। मैम मुझे मेरे भाई से बहुत लगाव है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। मैम चले बेटा, ये कंप्लीट हो गया आपका। यस मैम। ये मैं आपको भेज भी दूंगी, डोंट वरी, असाइनमेंट में भेज दूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा, आज इसको कंप्लीट करना है मुझे जल्दी से, 9 बज गए हैं, है ना, दूसरे सर आ जाएंगे। नंबर 3 पढ़ रही हूं मैं। लड़की ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाना होता है धीरे धीरे, बिना आवाज किए बोलना। जैसे आपने देखा है, हम कभी पूजा पाठ करते हैं तो अपनी प्रार्थना मन में ही बुदबुला देते हैं। ऐसे जैसे मुझे कोई पाठ करना है तो मैं मन ही मन में मैम मन में ही बोलना। हाँ, उसको बुदबुदाना कहते हैं। सबको समझ आ गया? अब आगे पढ़ रही हूँ मैं। बेटा अपना माइक म्यूट रखिए बेटा प्लीज, नहीं तो मुझे भी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, आपको भी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। अब रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। फुसफुसाना, फुसफुसाना धीरे धीरे कान में बोलना, है ना। तो बच्चे ने माँ के कान में कुछ फुसफुसाया, है ना। फिर है, मैं आपको इसका वाक्य भेज दूंगी। फिर है बड़बड़ाना, मन ही मन बोलना या धीरे धीरे कुछ बोलना। तो आपने देखा है नींद में कुछ लोग कुछ बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना, उल्टा सीधा बोलना। मैम साइड प्लीज, है ना। साइड प्लीज। तो मुझे या किसी का भी नाम लिख के उसको नींद में बड़बड़ाने की आदत है। वो नींद में कुछ भी बोलता है, कुछ का अर्थ नहीं है जिसका। फिर है भुनभुनाना, गुस्से में बोलना,
है ना, गुस्से में बोलना, धीरे धीरे गुस्से में कुछ बोलना, वो भुनभुनाना होता है बेटा। जैसे आपकी पसंद का कोई काम नहीं होता तो आप ऐसे करती हो, मम्मी तो कहना ऐसे करती हो ना, ये भुनभुनाना हो। कई बार आपकी पसंद का, जैसे अब कई बार करेले की सब्जी बन जाती है, अब आपको नहीं खाना है करेला, या आपकी मम्मी उसे खाने के लिए आपको फोर्स करती हैं, तो आप भुनभुनाने लगते हैं, आप गुस्से में, क्या है मैंने को ऐसे वाला है ना, ये भुनभुनाना। ठीक है मैम साइड प्लीज। हाँ, इसका भी वाक्य मैं भेज दूंगी बेटा, मैं ये सारे वाक्य भेज दूंगी, डोंट वरी। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। अब महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, क्यों कहा था ये बात, क्या इसमें से 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है आपका वो देखना है। बादशाह के सामने बैठे, बेटा मैं बोल लूं, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है, पहला ऑप्शन। दूसरा, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था, या बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा था। आप क्या समझते हैं? बेटा अब ये जो ऐसे भावेश में आपको कभी नहीं सुनूंगे, आप ऐसे बोलिए, फर्स्ट ऑप्शन बोलिए। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी निभाना चाहता था। आशी आप क्या कहती हैं? मैम पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। हाँ, और क्रिस्टीना आप? मैम पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। हाँ, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पहरेदार को बादशाह के आने का पता ही नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था, और पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी भी दिखाना चाहता था, है ना, दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन हमारा आज यहाँ खत्म हो गया। अभी कोई बच्चा क्लास छोड़ेगा नहीं, कोई बच्चा, मैं अटेंडेंस लूंगी फिर आपका वो हो जाएगा, है ना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा ऐसे बाय बाय भी नहीं करेगा, आप बाय की जगह आप ऐसे हाथ हिला दीजिए, है ना, बाय मैडम बिना बात शोर नहीं करना है, थोड़ा अजीब सा लगता है वो। ठीक है बेटा, थैंक यू।